धनबाद में इस बार 25 मई को मतदान है। अब मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए। ऐसे में अब चुनाव प्रचार प्रसार काफी तेज हो गया है। इस वक्त हमारे साथ झरिया विधानसभा की एक बहुत ही मजबूत स्तंभ भाजपा नेत्री रागिनी सिंह मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार चुनाव को लेकर क्या माहौल है कोयलांचल धनबाद में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहिए कि भाजपा इस बार सालों के बाद अपने चेहरे को बदला है। लोकसभा सीट को लेकर करीब 3 लोकसभा के बाद जो है एक चेहरे का बदलाव हुआ है। इस फैसले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर बार हर किसी को मौका मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको समान मिलती है। ये धनबाद एक अलग ऐसी सीट थी जो लगातार माननीय पशुपतिनाथ जी को लगातार दी गई थी, लेकिन ऐसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कई लोग हैं जो आज भी लंबे समय से हैं, तो इस बार उनका एज थोड़ा फैक्टर रहा नहीं। वो मतलब वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे जिसके कारण उसको लंबा समय से मिला। जी, आपसे जानना चाहिए कि जब ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया तो उसके बाद उन्होंने आपसे संपर्क किया, क्या भी योजना है आगे चल के चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ढुल्लू महतो जी को टिकट दी है तो निश्चित तौर से यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता और नेतागण सभी लोग लगे हुए हैं और वो भी सभी से मिले हैं, सभी को अपना सहयोग मांगे हैं और सभी लोग अपना उनका साथ बहुत बेहतर तरीके से दे रहे हैं और जो लोगों का अंदर रुझान है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये में कोई भी कार्यकर्ता या नेता वो चीज़ नहीं देखता कि किसे टिकट मिली है। सिंबल पे लोग जाते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कमल देखता है, कमल जिसे मिला उसे मतदान देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में यही एक सबसे बड़ा खूबिया है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का काम है उस काम को लेकर पूरे भारतवर्ष में लोगों का रुझान है, ये आपसे और छुपी नहीं है, तो आप देख रहे हैं। क्या लगता है कि पीएन सिंह जो है पिछले बार भारी मतों से जीते थे, 4,84,000 के आसपास वोट आया था। इस बार क्या उम्मीद है कि ढुल्लू महतो को कितना वोट मिलने वाला है? क्या उनको भी पार कर देंगे? क्या इस बार आइडिया है? देखिए, निश्चित तौर से धनबाद में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जीती है, इस बार भी जीतेगी। इस बार भी बहुत ही बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी धनबाद से कमल खिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को धनबाद की जनता देगी, ये मुझे विश्वास है इनका। आपसे ये भी जानना चाहिए कि कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अनुपमा सिंह को चुना गया। वो आपके यहाँ भी आई थी, आपकी सासू माँ से मिली थी, आशीर्वाद लिया था। इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी प्रत्याशी सक्षम है, हर जगह लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं और मुझे लगता है कि मेरे देवर के घर गई थी, मुझे भी जानकारी आप लोग के माध्यम से ही मुझे मिली थी और चूँकि वहाँ से काफ़ी पुराना उनके ससुर जी से संबंध थी, तो माता जी को बहुत अभिभावक वो लोग मानते हैं, तो माता जी को यहाँ से बुलाकर वो लोग रिक्वेस्ट किए, माता जी गई भी आशीर्वाद दी। ऐसे सभी लोग जो भी आएंगे उनको लोग आशीर्वाद देंगे, ऐसा नहीं है। हमारे अभिभावक है पशुपतिनाथ जी भी हैं, उनको भी हम लोग लंबे समय से तन मन धन से मतलब जब भी चुनाव आया था हमारे विधायक जी किए और ढुल्लू जी को भी माता जी पूरे दोनों हाथ से आशीर्वाद देती हैं। राशीनाथ जी को भी दोनों हाथ से आशीर्वाद, जो भी यहाँ से चुनाव जीता है सबको माता जी आशीर्वाद दी हैं क्योंकि उनको सब अभिभावक मानते हैं। अभी हाल ही में भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी आए हुए थे, तो घर आने के पीछे क्या वजह थी, क्या बातें हुई इस बार? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी और झारखंड के प्रभारी हैं और जब भी यहाँ आ रहे हैं दौरे में तो सभी कार्यकर्ताओं से और सभी नेतागण से आने के दौरान मिल लेते हैं, तो इसमें थोड़ा कार्यकर्ता को हौसला बढ़ जा रहा है और अच्छा लगता है। हम लोग को भी अच्छा लगता है कि हमारे ऊपर से एक हमारे अभिभावक आ रहे हैं, हम लोग को थोड़ा कमी बेसी का सुझाव दे रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी योजना नहीं थी। चूँकि हमसे भी बोले थे और हम भी रिक्वेस्ट किए थे कि भाई मेरे यहाँ भी कभी आए नहीं थे, तो आए
मिले, माताजी से भी मिले, उनकी इच्छा थी कि माताजी से मिले, तो आए थे। सभी कार्यकर्ता भी थे, तो आए, बात किए, मिले और चले गए। कोई बहुत ज़्यादा विशेष नहीं थी। इस बार चुनाव को लेकर झरिया विधानसभा में आपकी गोतनी भी जा रही हैं और कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। आपकी तरफ से और आपकी यूनियन की ओर से किस प्रकार से आप प्रचार प्रसार करेंगे कि भारी मतों से कमल जो है वो खिले? देखिए, ये चीज़ तो हम सबको बोले और आपको भी बोल रहे हैं कि रिश्ते में हमको नहीं बानिए, क्योंकि हम रिश्ता नाता कब का तोड़ चुके हैं। और मेरे सामने कोई भी है कांग्रेस से तो हमारा विरोधी रहा, और विरोधी क्या करता है उस पर हम नहीं जानते। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए हैं, शुरू से किए, और मेरा परिवार भी किया है, और मैं भी लगातार कर रही हूँ। और मैं अपने काम पे विश्वास रखती हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग लगातार जिस तरह से काम किए, हमारा संगठन भी काम किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। मुझे नहीं लगता, हम लोग ये नहीं है कि दिखाते कुछ है और करते कुछ हैं। और तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आखिरी सवाल ये आपसे है कि झरिया विधानसभा में आपको अब एक मजबूत स्तंभ माना जा रहा है, तो इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? आप इस बार लड़ने वाली हैं, तो किस प्रकार से तैयारी है इस बार? देखिए, तैयारी 365 दिन भारतीय जनता पार्टी तैयारी रहती है, और मुझे तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ की जनता ऑलरेडी तैयार है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। धनबाद झरिया की जनता खुद बताएगी, और पार्टी तय करेगी कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। ये तो पार्टी नेतृत्व करते हैं, तो वो पार्टी तय करेगी। तो जैसे मुझे जिम्मेदारी मिलेगी, निश्चित तौर से मैं चुनाव लड़ूंगी। तो बिल्कुल आपने सुना, ये थी भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है। इस बार टिकट भले ही ढुल्लू महतो को मिला, लेकिन कार्यकर्ता जो वो एकजुट होकर कमल खिलाने पर लगे हुए हैं, और तमाम तरीके से योजनाएं बन रही हैं। ये भी अपनी ओर से काम कर रही हैं, अलग अलग जगह पर जा रही हैं, और भाजपा के पक्ष में वोट क्यों करना है इसको लेकर लोगों से अपील कर रही है। साथ ही साथ इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार लोकसभा में कमल तो खिलेगा ही, ये उम्मीद है, और 100% उन्होंने बताया कि झरिया की जनता वो जो डिसाइड कर चुकी है, और अगर पार्टी चाहेगी तो इस बार वापस विधानसभा में भी कमल ही खिलेगा अगर इन्हें टिकट मिल जाती है। फिलहाल इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।